एक साल हो गया, सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बदला, झारखंड की राजनीति का एक पूरा मौसम बदल गया। सरकार चल रही है, फैसले हो रहे हैं, नए विवाद भी हैं, नई बहसें हैं, नए चेहरे हैं, नई महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ है जो अभी खाली है। उस खाली जगह का नाम है दिशोम गुरु शिबू सोरेन। उनके रुखसत हुए आज एक साल पूरा हो गया। कभी कभी कोई आदमी अपने शब्दों से बड़ा नहीं होता, अपने होने से बड़ा होता है। शिबू सोरेन ऐसे ही आदमी थे। वे किसी भव्य सरकारी मंच पर हो, दिल्ली के किसी लुटियंस बंगले में हो, या फिर अपने गांव नेमरा की नींव तले पड़ी एक पुरानी चारपाई पर, उनका केवल होना ही लोगों के भीतर एक अगाध अटूट भरोसा भर देता था। वे कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं झाड़ते थे। उनके शब्दों में कोई भारी भरकम विद्वता या अलंकारों की चमक नहीं होती थी। लेकिन जब वे अपनी मध्यम, ठेठ और गठीली आवाज में कहते, जमीन अपनी है तो फसल भी अपनी होगी, तो जंगलों के विशाल दरख्त भी जैसे उनके पक्ष में गवाही देने के लिए तनकर खड़े हो जाते थे। आज की नई पीढ़ी जो 5G और सोशल मीडिया के दौर में जी रही है, शायद उस काले दौर की कल्पना भी न कर सके। एक दौर वह भी था जब जल, जंगल, जमीन और आदिवासी स्वाभिमान की बात सुनने वाला इस देश में कोई नहीं था। व्यवस्था बहरी थी और न्याय अंधा। उस बेआवाज और खौफ जदा दौर में रौबदार मूंछों वाला एक दुबला पतला आदमी, हाथ में तीर धनुष और सीने में महाजनी जुल्म की आग लिए पथरीली पगडंडियों को नाप रहा था। वह जंगल जंगल, पहाड़ पठार भटक रहा था, लोगों को जगा रहा था, उन्हें बता रहा था कि गरीबी और अन्याय कोई तुम्हारी नियति नहीं है जिसे चुपचाप सह लिया जाए। इसे बदला जा सकता है अपनी मुट्ठियों को भींचकर, संघर्ष के बूते और अपने भीतर की खोई हुई गैरत को जगाकर। नेमरा गांव के उस लड़के ने 12 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या देखी। सूदखोरों की हिंसा ने उसका बचपन छीन लिया, लेकिन उसी दर्द ने उसके भीतर व्यवस्था बदलने का संकल्प जगा दिया। वह गांव गांव गया, लोगों के दुख सुने, उन्हें संगठित किया। उन्हें राजनीति ना तो विरासत में मिली, ना उन्होंने तिगड़म को अपना रास्ता बनाया। वह संघर्ष से जमीन के उपजे नायक थे। धान काटो आंदोलन उनके संघर्ष का पहला पायदान था। यह डर के खिलाफ पहला खुला ऐलान था। गांव में ऐसे किसान थे जो किसी भी जमीन की फसल काटने से डरते थे। महाजन कब्जा कर लेते थे, सूद बढ़ जाता था, गरीब अपनी ही मिट्टी पर मजदूर बन जाता था। तब गुरुजी ने कहा था, यह खेत तुम्हारा है, यह फसल तुम्हारी है, इसे तुम ही काटोगे। बस इतनी सी बात थी। लेकिन वही बात उस समय इनकलाब बन गई। महिलाएं खेत में उतरी, पुरुष तीर धनुष लेकर पहरा देने लगे, पुलिस आई, मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई, जेलें भरी गई। लेकिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि डर भी हार सकता है। और यही शिवचरण मांझी शिबू सोरेन बने। फिर लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, दिशोम गुरु, यानी देश का गुरु। यह कोई चुनावी उपाधि नहीं थी, यह जनता का दिया हुआ सम्मान था। और जनता जब किसी को नाम देती है तो वह इतिहास बन जाता है। फिर आया 1972, धनबाद की एक सभा। विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन, इन तीन नामों ने मिलकर एक ऐसा राजनीतिक बीज बोया जिसने आगे चलकर पूरे इलाके की सियासत बदल दी। नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह उन लोगों की आवाज थी जिनकी आवाज कहीं दर्ज नहीं होती थी। यह उन गांवों की उम्मीद थी जहां अखबार देर से पहुंचता था, लेकिन अन्याय बहुत जल्दी पहुंच जाता था। यह उन लोगों का मंच था जिन्हें लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया। छोटे छोटे गांव जुड़े, फिर कस्बे जुड़े, फिर शहर जुड़े, और देखते ही देखते झारखंड अब सिर्फ भूगोल नहीं रहा, वह एक सपना बन गया, एक पहचान बन गया, एक जिद बन गया। लेकिन हर सपना आसानी से पूरा नहीं होता, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। गुरुजी ने भी चुकाई। मुकदमे, जेल, आरोप, राजनीतिक हमले और लगातार संघर्ष। लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा दोस्तों।
क्योंकि उन्हें मालूम था इतिहास जल्दी नहीं बदलता, मगर जब बदलता है तो उसकी शुरुआत अक्सर किसी अकेले आदमी के कदमों से होती है। और इन कदमों की आहट आज भी झारखंड की मिट्टी में सुनी जा सकती है। संघर्ष का अपना एक उसूल होता है, वह आसानी से जीतता नहीं, लेकिन अगर टिक जाए तो इतिहास बदल देता है। शिबू सोरेन का सफर भी ऐसा ही था। साल गुजरते गए, आंदोलन लंबा होता गया। कई बार लगा कि अलग झारखंड सिर्फ एक सपना है। दिल्ली बदलती रही, सरकारें आती जाती रही, फाइलें खुली, कमेटियां बनी, फिर ठंडे बस्ते में बंद हो गई। लेकिन गांवों की आग ठंडी नहीं हुई, आंदोलन की मशाल बुझी नहीं, और फिर 15 नवंबर सन 2000 भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, हमारा प्यारा झारखंड। उस दिन सिर्फ एक राज्य नहीं बना था, हजारों गुमनाम चेहरों की तपस्या रंग लाई थी। उस तपस्या के सबसे आगे जो चेहरा दिखाई देता था, वह चेहरा था शिबू सोरेन का चेहरा। गुरुजी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके पहले दिल्ली की सत्ता में भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री बने, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सियां तक गए, लेकिन उनके भीतर का गांव कभी मरा नहीं, उनके भीतर का गांव कभी गया नहीं। आज भी नेमरा जाइए, संताल के गांव में जाइए, लोग बताते हैं कि गुरुजी को मिट्टी से मोह था, खेती से लगाव था। गांव की चौपाल उन्हें किसी आलीशान दफ्तर से ज्यादा अपनी लगती थी। उनके दरवाजे पर पहुंचने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए था। कोई किसान आ जाता, कोई मजदूर, कोई बूढ़ी औरत, कोई बेरोजगार लड़का, कोई आदिवासी परिवार, सबको भरोसा था कि गुरुजी हमारी सुनेंगे। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें नेता कम, घर का बड़ा आदमी ज्यादा मानते थे। हाँ, उनकी राजनीति विवादों से अछूती नहीं रही, उन पर सवाल भी उठे, आलोचनाएं भी हुई, कई फैसलों पर बहस भी हुई, लेकिन बड़े नेताओं का मूल्यांकन सिर्फ उनके विवादों से नहीं होता ना। उनका असली पैमाना यह होता है कि उन्होंने अपने लोगों को क्या दिया। शिबू सोरेन ने झारखंड को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं दिया, उन्होंने उसे एक पहचान दी, एक अस्मिता दी, एक आत्मविश्वास दिया। उन्होंने इस प्रदेश के सबसे आखिरी आदमी को यह एहसास कराया कि उसकी आवाज भी लोकतंत्र में मायने रखती है। पिछले साल 4 अगस्त को जब उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ एक नेता नहीं गया, लोगों को लगा जैसे उनके घर का कोई बुजुर्ग चला गया। उस दिन गांव रोए, जंगल उदास हुए, राजनीतिक विरोधियों की आंखें भी नम थी। ऐसा सम्मान हर किसी को नहीं मिलता, और शायद इसलिए कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ शिबू सोरेन का नहीं था, यह उन लाखों गुमनाम लोगों का सम्मान था जो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में उनके साथ चले। यह उस आंदोलन का सम्मान था जिसने भारत के संघीय ढांचे में एक नया राज्य जोड़ दिया। आज जब उनकी पहली पुण्यतिथि है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि शिबू सोरेन हमें कितना याद आते हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम उस झारखंड को याद रखते हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? क्या गांव आज राजनीति के केंद्र में है? क्या आदिवासी समाज का सम्मान उतना ही बड़ा मुद्दा है? क्या जल, जंगल, जमीन आज भी उतने ही जरूरी शब्द हैं? हर पीढ़ी को अपने नायकों से एक सवाल विरासत में मिलता है। झारखंड की आज की पीढ़ी के सामने भी वही सवाल खड़ा है, और उस सवाल का सबसे बड़ा जवाबदेह चेहरा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्हें सिर्फ सरकार नहीं चलानी है, उन्हें इस भरोसे को भी बचाए रखना है जो लोगों ने कभी गुरुजी पर किया था। उन्हें सिर्फ योजनाएं नहीं बनानी है, उन्हें उस संवेदना को भी जिंदा रखना है जो शिबू सोरेन की सबसे बड़ी पूंजी थी। विरासत भाषणों से नहीं चलती, वह फैसलों से चलती है, व्यवहार से चलती है, जनता के साथ खड़े रहने से चलती है। शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं, लेकिन कुछ लोग कभी पूरी तरह जाते नहीं हैं। वे अपने किस्सों में रहते हैं, अपने संघर्ष में रहते हैं, अपने लोगों की यादों में रहते हैं, और कभी कभी किसी गांव की पगडंडी पर चलते हुए, किसी बूढ़े आदिवासी की आंख में या किसी किसान की उम्मीद में अचानक फिर दिखाई दे जाते हैं। शायद इसी का नाम विरासत है, और शायद इसलिए 1 साल बाद भी झारखंड उन्हें सिर्फ याद नहीं करता, उन्हें महसूस करता है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आज हमारे बाबा देशमुख गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, आदिवासी समाज, पूरा झारखंड उन्हें याद कर रहा है। आप उन्हें कैसे याद करते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा या आप इसी भावना के साथ आप खुद भी
आज गुरुजी को महसूस कर पा रहे हैं, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी, और इस शानदार से कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। द फोर्थ पिलर की तरफ से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पहली पुण्यतिथि पर शत शत नमन। शुक्रिया।